जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और हिंदुस्तान के बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का तानने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए साध अनोपदास लिखी किताब जगत हित कहानी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, वैशाख पुदी भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने हजार हजार शुक्र है और ज्योति स्वरूप निरंजन नीरा करता है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा होगी। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 40, 41 और 42 तीन पेज पढ़ रहा हूँ, इसको जरूर जरूर सुनना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करना। और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो सुने, और जिसको पढ़ना आता है वो साध अनोपदास महाराज की किताब जगत हित कहानी 274 पेज पढ़कर हो अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। देवता लोगों, हाथ जोड़ के अरज है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 40। जिसको सुपना कराते फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं और बीमार करके उसको यह सुझा देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह फूट लग गया है जिससे मैं बीमार हो गया हूँ। और साधु फकीर संसार में से भी किसी को ऐसा ही सुझा देते कि इसको भूत लग गया है, तो मैं इस भूत को झाड़ा देकर निकाल सकता हूँ। और वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावे और यह कहे कि भूत खविश बकरा मांगता है। नहीं तो भूत ऐसा जबरदस्त है कि इस बीमार का जीव तो ले जाएगा, इस बीमार के ऊपर बकरा फेर के मारो तो इस बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा और यह बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते और वो झाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को झाड़ में कील दूंगा, तो भूत फिर किसी को नहीं लगेगा। जब झाड़ा देने वाले को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि वो यह कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और झाड़ में खिलूंगा, और जिन जिन रजोड़ों में यह भूत पलित का पाप चला है वहां हजारों दरख्तों में लोहे के किले गड़वाते थे। और ना कोई भूत है, ना पलित खविश डाकन वगैरह है, फक्त यह तो बनियों का राक्षसी पाप है। और दरख्तों में जो किले गड़वाते हैं सो ये दरख्त तो बेचारे बड़े सती है, मगर किले गड़वा गड़वा कर नाहक तकलीफ देते हैं। और बकरा वगैरह जो देवताओं और भूतों और बहाना करके हजारों जीवों को मार देते, तो नाहक बेचारे को संसार के हाथों से जीव मरा करके तकलीफ देते हैं। और जादू से संसार को बीमार कर करके भूतों और देवताओं का सुझा सुझा के किरोड़े जीवों को देवता और भूतों और पलितों के नाम से मार देते। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देखो कि जिन जिन उजाड़ों में ऐसा पाप चला है सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन बेचारे को जादू से बीमार करके भूत पलित और देवताओं का सुझा देते, तो लोग डर करके ऐसा काम करने को लग जाते। सो संसार को तो मालूम नहीं है, यह तो मालूम ही नहीं है कि यह जादू है। वो तो भूत पलित ही समझते हैं, क्योंकि भूत और देवताओं के भरोसे फुलाए है। और जिसको कि जादू से मारना चाहते हैं तो फिर उसको चाहे कितने ही जीव मारे उसको कच्ची में मार ही देते हैं। भूत पलित और देवताओं का बहाना करके जो तुम संसार के लोगों तलाश करो, तो यह पाप तो इन महात्मान का प्रकट है और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते। सो इन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते अनबोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छोड़ाते जाओ, और इनका गुप्त पाप छोड़ाओगे जब ऐसे ऐसे फेल दुनिया में नहीं होंगे। पेज नंबर 41 है परमेश्वर। एक तो पाप को जो भूत पलित और देवी देवता वगैरह के नाम से जीव मारते हैं उसको तो हर कोई छोड़ा देगा, परंतु इनका गुप्त पाप छूटना चाहिए। जब दुनिया से यह फैल छूटेंगे, जब तक गुप्त पाप नहीं छूटेगा जब तक संसार को। पेज नंबर 41 है परमेश्वर। संसार को भूत पलित का बहाना करके जादू से बीमार करते रहेंगे और संसार भूल करके डर की वजह से देवताओं और भूतों और पलितों के नाम से अनबोलों को मराते रहेंगे। और भाई मेरे, गुप्त पाप वो है कि जहाँ इन महात्मान ने 84 लाख कुंडिया रात लहू की बनाई है, तो
बनाई है और तुम सब संसार कहते हो कि वहां पर स्वर्ग है और नरक है और नारगी डालते हैं। सो वहां पर तमाम पाप बनियों के कुल के हाथों से होता है। सो वो तो पाप ऐसा है कि जैसा रावण ने दरियाओं के पार अलग पाप चलाया था, उसी तरह से महात्मान ने गुप्त पाप चला है। सो वो तो महात्मान की जात को ही मालूम है और वहां पर इनकी जात के सेठ महादान ही जाते हैं और उसी गुप्ती पाप से देवता और भूतों और पलितों का दुनिया में फेल चला है। और उसी फेल से देवता और भूतों व पलितों का बहाना कर करके किरोड़ों जीवड़ों को जीव मारते हैं। उसका सारा मतलब यह है कि ना तो भूत है ना कोई पलित है, यह तो फक्त इन महादान का राक्षसी पाप है। और राक्षसी पाप से नींद के अंदर और जागते में सुपने करा देते हैं और कुछ न कुछ सुझा देते हैं। सो यह सुपने राक्षसी पाप से ही होते हैं और इसी तरह से रात दिन में जागते सुपने करा देते हैं। सो जिस तरह से कि रावण राक्षस विद्या के पाप से कई कई किस्म के सुपने सुझाता था, उसी तरह से यह बनिए भी कई किस्म के सुपने सुझा देते हैं कि जो मरे हुए मुर्दे सुपने में नजर आते हैं। सो भाई मेरे मरे हुए तो नहीं आते, यह तो राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देते कि जिस तरह से बाजी कर लोग ठीकरी का रुपया पैसा करके दिखा देते हैं, ऐसे यह बनिए राक्षसी पाप से भूत पलित वगैरह का सुझा देते। परंतु भूत पलित वगैरह का जो सुझाते हैं वो सब चाल है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाप को ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है। और ऐसा बुरा गुप्ती पाप कराते हैं कि जिसके नाम का गुप्ती पाप करावे उसी का बुरा हो जावे, और सब भलायतों के नाम का पाप करावे तो सब भलायतों का बुरा हो जावे। सो पाप तो जो संसार के नाम का कराते हैं, सो पाप तो लग जाता है, मगर करने वाले मेहमान काफी है, क्योंकि बेचारे अनबोलों को कल्पाते हैं और दुनिया में जादू जादू जो कहते हैं और इंद्र जाल कहते हैं और राक्षस विद्या और काफिर विद्या कहते हैं। पेज नंबर 42 है परमेश्वर। तो पाप तो एकाएक है, परंतु दुनिया के ना समझने के वास्ते नाम अलग अलग रखती है। सो चतुराई दुनिया के ना समझने के वास्ते की है, मगर दुनिया यह ख्याल नहीं करती है कि पहले रावण हरणाकश कंस कारण वगैरह ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, जब वो भी इन बनियों के तरह से कुछ न कुछ सुझा देते। सो यह बात दुनिया में प्रकट है कि यह बातें राक्षस विद्या से सुझा देते, लेकिन यह बनिए तो रावण वगैरह से भी ज्यादा कुछ न कुछ सुझा देते। सो इस बात का ख्याल किसी को भी नहीं होने देते। वैसे तो मैं भी संसार की तरह से भुला हुआ था, क्योंकि मुझको राक्षसी पाप से जब तक इन बनियों ने दुखी नहीं किया था, जब तक मेरे को कुछ खबर नहीं थी। और अब जो कुछ मेरे ऊपर हो चुकी है वो बीती हुई लिखता है, और मुझको तो इन सौदागरों ने तरह तरह की जालसाजियां दिखलाई है। इसे मैं बार बार लिख करके तुम भूले हुए शख्सों को खबरदार करता हूँ, क्योंकि इन बनियों ने फक्त दुनिया के नाम का ही पाप चला है और पाप से ही बुरा करते हैं। तो मुझको इनका पाप मालूम हो गया है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि कैसा जुल्म का जाल चला है, कि जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चला है, सो सब संसार दरियाफ्त करके देख लो किन बनियों ने बुढ़े आदमियों को और औरतों पर कैसा जुल्म किया है कि उनको डाकी डाकन बनाई है, जिसका हाल तुम संसार के लोग जरा दिल लगाकर सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें 150 डाकनियां बनाई है, और जो उससे बड़ा शहर है वहाँ बहुत सी डाकनियां बनाई, परंतु जो कि बुढ़े मर्द औरत है वो तो तीरथ समान है। और वेद और पुराण में लिखा है और दुनिया में भी जानते हैं कि जो बुजुर्ग होता है वो तीरथ के माने थे, मगर इनके सर बदनामी दे दी। परंतु ये बनी ऐसे तीरथ स्वरूपी आदमियों को संसार के आदत से मरवा देते हैं और तरह तरह की बीमारियां राक्षस विद्या के पाप से करते हैं और संसार के दिल में डाकी डाकनियों को सुझाते हैं, और जो कि डाकी डाकनियां बनाए उसके दिल में भी ऐसा ही सुझा देते, जिसे वो भी ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हम डाकिन ही है। सो इस वजह से ऐसी ऐसी बातें कहने को लग जाते हैं कि उनकी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है। मगर यह बात काबिल ख्याल करने की कि एक शख्स बहुत फासले पर या कुछ नजदीक बैठा है तो उसका दिल वो किस तरह से खा सकता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इस 3 पेज की रिकॉर्डिंग को जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त जरूर करना, ताकि इन बनियों का पाप संसार में से मिट जाए, तो संसार में पीछा सजग हो जाए और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए। जय परमेश्वर। और किसी जीव को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहे और सब ऐसा आराम करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।